उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन कर्मचारी यूनियन 30 नवंबर से प्रदेश व्यापी हड़ताल करके उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कर्मियों ने आंदोलन की मुहिम फिर से छेड़ दी है। अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर 75 के 75 जिले कार्य बहिष्कार करके अपने बकाया मांगों को लेकर अड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन कर्मचारी यूनियन और समस्त जनपदों द्वारा ज्ञापन सौंपकर पूर्व चेतावनी अनुसार अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया था। आज आंदोलन के 19वें दिन भी 75 जनपदों को एक साथ कार्य बहिष्कार पर रहने से ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजना के ही बेरुखी से हाशिए पर नजर आ रही है। सर, आप इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है नाम? हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि यूपीएसआरएलएम के कर्मचारी हैं और हमारी 10 साल पूर्व से जो एचआर पॉलिसी लागू है, जिसमें हम लोगों को वार्षिक वेतन वृद्धि थी और ट्रांसफर किया जाता था लोगों का, और इसके सिवा जो भत्ते दिए जा रहे थे उन पर रोक लगा दी गई है। वेतन वृद्धि आज तक नहीं दी गई। 10 साल पुराने वेतन पर लोग कार्य करने को बाध्य हैं। इसके सिवा भत्तों बंद करने से जो हमारी इफेक्टिव सैलरी है और कम हो गई है। इंक्रीमेंट तो मिला ही नहीं, सैलरी और कम हो गई है। इसके सिवा जो हमारे साथी मृत्यु को प्राप्त हुए, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेडिकल पॉलिसी और इंश्योरेंस पॉलिसी लागू नहीं है। हमारे संस्थान द्वारा लागू करने के बावजूद भी उसका लाभ किसी भी कर्मी की ओर नहीं दिया गया। तो आज अगर कोई कर्मी मृत्यु को प्राप्त होता है या उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको, उसके परिवार को कोई लाभ हमारी संस्था यूपीएसआरएलएम द्वारा नहीं दिया जाता। तो इससे इन सब चीजों से परेशान होकर के, क्योंकि एक कर्मचारी के लिए उसकी सैलरी और अलाउंस ही सब कुछ होता है, और अगर वो असंवैधानिक तरीके से या फिर ये छद्म तरीके से रोक दिए जाएं या उनको नहीं दिया जा रहा है, तो इससे बढ़ करके हमारे लिए शोषण की बात कोई और नहीं हो सकती। और ये आश्वासन लगातार देते रहे कि हम ये चीजें आपको दे रहे हैं, हमारी पॉलिसी में लगातार पत्राचार होते रहे कि भाई ये चीजें आपको मिलनी है, ये तय हो गई हैं, फिलहाल वहां से पास है, वहां रुक गई है। तो ये तकरीबन लॉलीपॉप जैसा माहौल रहा और हाथ में किसी को कुछ नहीं मिला। और आज तक हम लोग सिर्फ इसी उम्मीद में हैं कि हमारे को एचआर पॉलिसी के लाभ मिलेंगे, लेकिन 10 साल से इंतजार के बाद हम लोग मायूस हैं, खाली हाथ हैं और मजबूर होकर के हमें इको गार्डन में इस तरह का धरना प्रदर्शन करना पड़ा। 30 तारीख से हम लोग 30 नवंबर से हम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। आज 19 दिन हो गए और उसी के साथ आज हमने अपने उन साथियों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की जो लोग हमारे बीच नहीं रहे और उनके परिवारों को ठग लिया गया। क्योंकि आज उनका परिवार अगर कोई प्रतिपूर्ति मांगता है तो ये कहते हैं कि क्योंकि उनका इंश्योरेंस नहीं था, क्योंकि उनका मेडिकल नहीं था, तो इनको कोई लाभ नहीं दिया जा सकता। लेकिन इंश्योरेंस और मेडिकल देना किसका काम था? वो उन्हीं का काम था और उन्होंने अपना काम नहीं किया और भुगतना पड़ रहा है उनके परिवारों को। अगर आप लोगों की मांग नहीं पूरी की गई तो अगला कदम क्या? देखिए, हम लोगों की अगर मांग पूरी नहीं की गई तो हम अनवरत इसी तरह से धरना देंगे। हम किसी आश्वासन के क्रम में वापसी लौटने वाले नहीं हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ बोलने की नहीं है। इसका असर क्योंकि हम लोग फील्ड के लोग हैं, हम लोग फील्ड के लोग हैं। हमारे 825-26 जनपदों ब्लॉकों में हमारे कर्मचारी कार्यरत हैं। 75 जनपदों में हमारे कर्मी जो हम लोग साथी हैं वो कार्यरत हैं। तो वहीं से जो रास्ता निकलता है सत्ता को लेकर के, उस पर जाहिर रूप से इसका कोई ना कोई फर्क जरूर असर आएगा। जी, मैं बदायूं का रहने वाला हूँ और मदरसा आधुनिकीकरण जो योजना है उसका आधुनिक शिक्षक हूँ और मैं साइंस का टीचर हूँ। मैं विज्ञान पढ़ाता हूँ और कहने के लिए देखिए, आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है और अल्पसंख्यकों का अधिकार तो दूर की बात है, जो हमारा अधिकार आधुनिकीकरण टीचरों का वेतन है वो हमको नहीं मिल रहा है। पिछले 6 साल से हम इसके लिए तड़प रहे हैं और हमको वेतन नहीं दिया गया है। ये योजना 1993 में